कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब डूबते हुए जहाज की सवारी कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की मोहब्बत है जैसा समझते हैं। जैसे बिहार खास तौर पे देखेंगे तो हमारे यहाँ उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते को भी दिया जाता है। तो पता नहीं, हम तो अपने आप को उगता हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके पास साम है, दाम है, दंड है, भेद है। आप लोगों के पास क्या है? हमारा संघर्ष है, हमारी हिम्मत है। तुमसे पहले भी जो शख्स तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए। जनसुराज के आप जो प्रणेता हैं, वो भी सिवान में जब पिछली बार आए तो उन्होंने बहुत ही आशावादी तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है नया जोश भरने का काम किया। लेकिन बिहार की राजनीति जो है, इसमें जहां एक तरफ राजद जैसी पार्टी है, जदयू जैसी पार्टी है, भाजपा एक जॉइंट अगर हम के रूप में सामने आया है, बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया, तो कुछ तो चुनाव के बाद जो ब्लूप्रिंट होगा, जो प्रैक्टिकली मैदान पर जो जनाधार आपका तैयार कर सके, वो बात शेयर करें ताकि हमारे जो दर्शक। आप जो अभी आप जो चुनाव के बाद पहला बार मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसीलिए हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हम लोगों को समझा नहीं पाए तो दोबारा प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे लोग। भाई एक बात समझिए, जो पार्टियां हैं यहाँ पे, नीतीश कुमार जी अभी जो बिहार छोड़ करके पलायन कर गए, तो पलायन किया हुआ आदमी भी पहले 15 साल संघर्ष किया था। भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आप देखेंगे तो आप पाएंगे इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ करके कांसी राम को भी 20 साल लगे थे। लालू यादव भी 75 से राजनीति कर रहे थे, 90 में सत्ता में आए थे। तो ये भारत में खासतौर पे बिहार की राजनीति जो है वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जातिगत में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। तो हम एक बात को समझते हैं कि अगर जनता हमें वोट करेगी जाति धर्म के ऊपर उठ करके, तो सब लोग वोट करेंगे, और अगर नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में कोई लोकतंत्र बचने वाला है? ये जो हमारा प्रयास है किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। ये प्रयास इसके लिए है कि यहाँ जो हर आदमी जो रहता है, किसी शायर ने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो संघर्ष इस बात का है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, कोई सवर्ण समाज से हो या दलित समाज से हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, क्या यहाँ की धरती पे, क्या यहाँ की रिसोर्सेज पे, क्या यहाँ के सत्ता पे सबका अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा संघर्ष इसके लिए है। अगर लोग हमें डूबता हुआ नाव ना कहिए, डूबता हुआ सूरज कहिए, तो सूरज डूबता है तो फिर उगता है। कुरान की भी एक आयत है, इन्नमाल उस्र युस्रा, इन्नमाल युस्र युस्रा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। रंगीन कपड़ा हो या सफेद, लग गया है कोई जिद्दी दाग, चिंता छोड़िए, मिस्टर परफेक्ट राइट क्लीनर्स छुड़ाएगा हर दाग गारंटी के साथ। अभी कॉल करें। नमस्कार। सिवान के अगर सफल चिकित्सकों में अगर नाम लिया जाता है तो उसमें पहली पंक्ति में डॉक्टर शाहनवाज साहब आते हैं। इसके अलावा इनकी अगर 2-3 साल पुरानी अगर बात करें तो एक बड़ी पहचान के रूप में जनसुराज के नेता के तौर पर डॉक्टर साहब की भी एक पहचान बन चुकी है। जनसुराज के अगर सिवान में बड़े चेहरों की बात करें तो उस फहरिस्त में ये शामिल हैं। ऐसे में जब जनसुराज विगत जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो भी उसका प्रदर्शन रहा, उससे जनसुराज को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाने लगी और इसके फ्यूचर और इसके मुस्तकबिल को लेकर भी बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में फिर भी जनसुराज में हमने पिछले दिनों देखा कि जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर का सिवान में आगमन हुआ, कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और बड़े जोशो खरोश के साथ डॉक्टर शाहनवाज साहब भी उस कार्यक्रम में दिखे। बहुत स्वागत आपका। बहुत शुक्रिया मकबूल, आपके चैनल पे आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कई लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब डूबते हुए जहाज की सवारी कर रहे हैं। ठीक है, लोगों की मोहब्बत है जैसा समझते हैं। जैसे बिहार खास तौर पे देखेंगे तो हमारे यहाँ उगते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, डूबते को भी दिया जाता है। तो पता नहीं, हम तो अपने आप को उगता हुआ महसूस कर रहे हैं।
तो उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देना चाहे ना देना चाहे, डूबते को तो मान लीजिए बहुत सारे लोग, तृणमूल कांग्रेस का हाल आप देख ही रहे हैं, कांग्रेस का हाल जो अभी सत्ताधारी पार्टी ने कर रखा है उसको भी आप देख ही रहे हैं। जब ये सरकार पावर में आई थी तब हम लोगों को तो ये अंदाज़ा था, प्रशांत किशोर जी को भी अंदाज़ा था, तो ये तो अंदाज़ा था कि ये कोशिश कोई सरकार बनाने की नहीं है, ये कोशिश यहाँ विपक्ष को मिटाने की है, कि जो एक पार्टी सिस्टम गवर्नमेंट लाना चाहती है, शुरू से इनकी जो विचारधारा रही है उसी पे काम है। हमारी जो लड़ाई क्या कहिएगा उसको संघर्ष ही कहिएगा, हम लोग किस हाल में हैं और हम लोग किस औकात पे हैं। लेकिन ये संघर्ष है, ये संघर्ष मेरे अपने लिए नहीं है, ये संघर्ष प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये संघर्ष देश को बचाने के लिए है। ये संघर्ष जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके खिलाफ है, ये संघर्ष देश को और यहाँ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए है। आप पहले कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है कि कहीं चुनाव हुआ हो उसके बाद सत्ताधारी पार्टी ने येन केन प्रकारेण CBI ED सबकी मदद से इतना दबाव बनाया हो कि 80 में से 60 विधायक भाग गए हों, 28 में से 20 MP भाग गए हों? आप क्या समझते हैं कि आने वाले समय में कोई लोकतंत्र बचने वाला है? ये जो हमारा प्रयास है किसी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, ये प्रयास इसके लिए है कि यहाँ जो हर आदमी जो रहता है, किसी शायर ने कहा है कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो संघर्ष इस बात का है कि यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, कोई सवर्ण समाज से हो या दलित समाज से हो, अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, क्या यहाँ की धरती पे, क्या यहाँ की रिसोर्सेज पे, क्या यहाँ के सत्ता पे सबका अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा संघर्ष इसके लिए है। अगर लोग हमें डूबता हुआ नाव ना कहिए, डूबता हुआ सूरज कहिए, तो सूरज डूबता है तो फिर उगता है। कुरान की भी एक आयत है, इन्नमाल उस्र युस्रा, इन्नमाल युस्र युस्रा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। पिछले चुनाव में जो उम्मीदें प्रशांत किशोर सीवान से लेकर के गए और कमोबेश बिहार से जो उनकी उम्मीदें थीं, जी, उन उम्मीदों पर सीवान की अगर हम बात करें, सीवान खरा नहीं उतरा, यहाँ से बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही। इस बात ने आप लोगों को कैसे प्रभावित किया? कभी ऐसा नहीं लगा कि मीन्स पॉलिटिकल चीज़ों से हट जाएं और फिर अपना जो कर रहे हैं या ये संघर्ष जारी रखें? ये संघर्ष हमेशा जारी रहेगा, क्या हार में क्या जीत में। क्यों हार गए आप लोग? देखिए, ये मैं आपको शिवमंगल सिंह सुमन की जो कविता है वो बहुत बेहतरीन है। ये हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला यह भी सही वह भी सही। तो हम लोगों को समझा नहीं पाए तो दोबारा प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे लोग। भाई एक बात समझिए, जो पार्टियां हैं यहाँ पे, नीतीश कुमार जी अभी जो बिहार छोड़ करके पलायन कर गए, तो पलायन किया हुआ आदमी भी पहले 15 साल संघर्ष किया था। भारतीय इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में आप देखेंगे तो आप पाएंगे इक्का दुक्का एग्जाम्पल छोड़ करके कांसी राम को भी 20 साल लगे थे, लालू यादव भी 75 से राजनीति कर रहे थे, 90 में सत्ता में आए थे। तो ये भारत में ख़ासतौर पे बिहार की राजनीति जो है वो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जातिगत में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। तो हम एक बात को समझते हैं कि अगर जनता हमें वोट करेगी जाति धर्म के ऊपर उठ करके तो सब लोग वोट करेंगे, और अगर नहीं करेगी तो कोई नहीं करेगा। बिहार की अगर जहाँ तक बात करें, आप स्वयं कह रहे हैं कि यहाँ पर जातिगत राजनीति जो है बहुत ही एक यहाँ का जो समीकरण है, जो एक व्यवस्था है राजनीति की, वो बिल्कुल अलग है। ठीक बात। ऐसे में आप लोग भविष्य से क्या उम्मीदें कर रहे हैं? कब तक जो जनसुराज है जी, एक मोटा मोटी होगा? आप लोगों ने कुछ तो होमवर्क किया होगा कि कब तक बिहार में हम लोग जो चाह रहे हैं वो उसमें सफल हो पाएंगे। देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि 2 साल के प्रयास से ही सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन अगर जनता चाहती है कि 5 साल और संघर्ष करें तो 5 साल और संघर्ष करेंगे। जनता चाहेगी कि 5 साल और संघर्ष करें तो और संघर्ष करेंगे। एक बात जानिए, होता क्या है कि अगर आप कोई समाज में परिवर्तन चाहते हैं और चाहते हैं कि धर्म और जाति की राजनीति ना हो, मुद्दे की राजनीति हो, जो लोगों के मुद्दे हैं जीवन से जुड़े हैं, वो तो सेकुलर मुद्दे हैं ना। रोजगार सबको चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको चाहिए, चाहे वो दलित हो या सवर्ण हो। स्वास्थ्य की सुविधाएं सबको चाहिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो। तो इन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए
जाति और धर्म का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये बात हम लोग शुरू से लेकर के आखिर तक कहते रहेंगे। सवाल ये है कि अगर जनता इस बात को नहीं समझ पा रही तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रयास में कमी है। प्रयास में कमी है। हमारे प्रयास में कमी है। उनके पास सत्तारूढ़ की अगर हम बात करें, जो पार्टी है सभी को पता है, उनके पास साम है, दाम है, दंड है, भेद है। आप लोगों के पास क्या है? हमारा संघर्ष है, हमारी हिम्मत है। तुमसे पहले भी जो शख्स तख्त नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। आशावादी होना बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए। जनसुराज के आप जो प्रणेता हैं, वो भी सिवान में जब पिछली बार आए तो उन्होंने बहुत ही आशावादी तरीके से कार्यकर्ताओं को जो है नया जोश भरने का काम किया। लेकिन बिहार की राजनीति जो है, इसमें जहां एक तरफ राजद जैसी पार्टी है, जदयू जैसी पार्टी है, भाजपा एक जॉइंट अगर हम के रूप में सामने आया है, बड़ी पार्टी के रूप में सामने आया, तो कुछ तो चुनाव के बाद जो ब्लूप्रिंट होगा, जो प्रैक्टिकली मैदान पर जो जनाधार आपका तैयार कर सके, ठीक बात है, वो बात शेयर करें ताकि हमारे जो दर्शक आप जो इसमें अभी आप जो चुनाव के बाद पहला बार मेरे इंटरव्यू कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ना कि हमने संगठन के निर्माण के लिए प्रयास करना शुरू किया है। अभी तक हम लोगों ने प्रखंड लेवल तक अपनी 500 सदस्यों की एक कार्यकारिणी के निर्माण किया है। उसकी बैठक हुई थी। हम अभी आपको थोड़ी जल्दीबाजी में भी है कि सुरवाला में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है कि एक ही गांव के 2 बच्चों को सांप ने डस लिया है। अब ये हमारा प्रयास है कि लोगों के सुख दुख में शामिल हों, लोगों के मुद्दों को उठाएं। आप देखें, आपने कहा आरजेडी को बहुत सारे, मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे समाज के लोग चाह रहे हैं कि यही बीजेपी का टक्कर ले पाएगी। 20 साल से तो मान लीजिए इतने सारे मुद्दे हो रहे हैं, और जो आरजेडी के राजकुमार हैं, आपको लगता है कि चुनाव के पहले चुनाव के बाद कहीं दिखाई देते हैं? हमारे नेता श्री प्रशांत किशोर जी कम से कम लोगों के बीच तो जा रहे हैं, संगठन का काम तो कर रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत नाचीज़ लोग हैं, लेकिन कम से कम लोगों के सुख दुख में शामिल होने का प्रयास तो कर रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि हम बात करेंगे यही शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा दबाव आ गया तो धर्म की बात करने लगे, थोड़ा दबाव आ गया तो जातिगत राजनीति करने लगे। भारतीय समाज शुरू से धर्म विरुद्ध देश रहा है। यहाँ धर्म की अपनी जगह है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन धर्म का हमारे व्यवहार से उसमें अच्छाई आनी चाहिए। उसके आधार पे हम दूसरों से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अच्छा काम नहीं करें, धर्म का नाम लेकर के काम चलाने का प्रयास करें। जातिगत राजनीति एक सत्य है, लेकिन उसी के बेसिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो हमारा प्रयास है वो पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है। हम लोग ग्राउंड पर अपना प्रयास करेंगे। एक बात समझ लीजिए, हम लोग सही काम करते हुए दुनिया से जाना चाहेंगे। ये नहीं चाहेंगे 243 पे कुछ सीटों पे बीजेपी ने हमारे कैंडिडेट्स को खरीद लिया, 239-41 पे हम लोग लड़े, हारें, 200 सारे सीटों पर हारे। लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि हमने किसी चोर को, किसी बलात्कारी को, किसी घूसखोर को, किसी दलाल को, किसी बालू के माफिया को हमने टिकट दिया हो, किसी गलत आदमी को टिकट दिया हो। एक बात समझिए, जो सही प्रयास है हम तो वही करेंगे ना। आप ये कह रहे हैं आशावादी होने के अलावा दूसरा क्या ऑप्शन है? आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी बहुत ताकतवर है। तो मेरी बात सुन लीजिए। हम प्रैक्टिकलिटी के लिए आपने कहा था, तो आरजेडी क्या कर ले रही है और कांग्रेस क्या कर ले रही है? आरजेडी तो मान लीजिए एमवाई की राजनीति करके देख ली ना, उसका क्या हाल हुआ, क्या हश्र हुआ, आपने देख लिया ना। तो बेहतर है कि कम से कम हमारा जो प्रयास है उसमें शुद्धता हो। चलिए, चलते चलते एक अंतिम बात ये रहेगी कि प्रशांत किशोर से जब भी आप लोग मिलते हैं, आप जाहिर है सिवान को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, हम भी एक कार्यकर्ता हैं जनसुराज के, लेकिन सिवान चूंकि आपका कार्यक्षेत्र है, ये आपका कर्मस्थली है, तो यहाँ पर सिवान में किस तरीके से जनाधार के लिए आप लोग काम कर रहे हैं? जनाधार के लिए देखिए, हमारा बेसिक बात वही है कि हम लोग पहले संगठन पे काम करना चाहते हैं। कि आप वो जानते हैं, भारतीय समाज में कहा जाता है संघे शक्ति कलियुगे, कि कलयुग में संघ ही शक्ति है। तो हमारा प्रयास है कि हम संगठन का निर्माण कर पाए, संगठन से ऐसे लोगों को जोड़े जो ज़मीन से जुड़े हुए हों, उनके द्वारा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाए कि भाई आपके धर्म और राजनीति का हम आदर, आपके जाति का आदर करते हैं। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ
तो वहाँ हमें दूसरे की जात देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस जाति के, किस धर्म के, किस समुदाय के लोग के बच्चों का डेथ हुआ है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। हमारी कोशिश ये है कि हम इंसानियत को सर्वोपरि रखें, भारतीयता को सर्वोपरि रखें। उसमें कोई हिंदू होगा, कोई मुसलमान होगा, कोई सवर्ण होगा, कोई दलित होगा, सबका आदर है, सबका सम्मान है। हमारा प्रयास ये है कि एक सही सोच के साथ, जिस सोच के साथ देश के फाउंडर्स ने देश की नींव रखी थी, जिस सोच के साथ देश के निर्माताओं ने यहाँ के संविधान को रचा था, जो डेमोक्रेसी की रूह है, हम उस पर काम करना चाहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बाकी ये है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता से वही रिक्वेस्ट है कि आप जब शादी ब्याह कर रहे हैं ना, तो अपना जाति और धर्म देखिए, लेकिन पॉलिटिक्स में नहीं। लेकिन राजनीति में डॉक्टर देखते समय, इंजीनियर देखते समय, शिक्षक देखते समय, राजनीति में मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोई और भी प्रयास कर रहा होगा। तो हम बेसिकली आपके सामने एक अर्जी दे रहे हैं कि मैं डॉक्टर शाहनवाज हूँ, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो आप देखिए कि मैं आपका काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। काम कर सकता हूँ तो मौका दीजिए, जात न पूछिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो मयान। और एक बार के लिए मौका मांग रहे, 5 साल के लिए मांग रहे। किसी को आपने 20 साल के लिए दिया था, किसी को आपने 70 साल के लिए दिया था, किसी को आपने 12 साल से दे रखा है। आप एक कोशिश तो करिए, हालात बदलने की कोशिश तो करिए। आप कोशिश तो करिए, नए लोगों को देख करके उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड तो होगा, सामाजिक जीवन तो जी रहा होगा, उसे देखिए और लगता है कि आदमी सही बात कह रहा। बांकीपुर हम लोग चुनाव बहुत मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं और ये एक रेफरेंडम के तौर पे होने वाला है। प्रशांत जी लड़ेंगे? प्रशांत जी की ज़्यादा तो चांस 90% मान के चलिए प्रशांत किशोर जी ही लड़ेंगे। अगर वो जीत जाएंगे, अगर कुछ अच्छा होता है तो ऊर्जा तो लोगों में मिलेगी। ऊर्जा तो मिलेगी ना। अब एक बात समझिए, हम इस अंधेरे में एक दिया जलाने के अलावा और कर क्या सकते हैं। चलिए, आपकी इस कोशिश को हमारी तमाम शुभकामनाएं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी अनुरोध है कि एक बार कम से कम समाज में जो लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके समाज के विकास की बात करना चाहते हैं, उनको एक मौका देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो आपने देखा डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब को, ये बातचीत कर रहे थे, बहुत ही आशा से भरे हुए हैं और भविष्य से बहुत सारी उम्मीदें हैं। कहा कि जनता को अर्जी दिया है, देखिए जनता की मर्जी कब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।